हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम ओणम त्योहार के विषय में पढ़ेंगे अपने इस अध्याय में। ओणम क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के कारण क्या है और किस प्रकार ओणम त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले अध्याय में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। वे शब्द हैं पौराणिक, प्रशंसक, समृद्धि, स्वादिष्ट और वेणिया। इन शब्दों का उच्चारण आप भली प्रकार कीजिए और लेखन का अभ्यास कार्य कीजिए। तो चलिए हम अध्याय को शुरू करते हैं। तो बच्चों, भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी उसकी भिन्नता में है, अर्थात भिन्न भिन्न तरह के लोग वेशभूषा में, भाषा में यहाँ पर है हमारे देश में, लेकिन सब एकता के साथ रहते हैं। यही तो इस देश की खूबी है। अनेकता में एकता भारत की सुंदरता है। भारत में कुछ ऐसे पर्व एवं परंपराएं हैं जो समान रूप में सब जगह मनाए जाते हैं, किंतु कुछ त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स, पर्व, कुछ त्योहार एवं मेले ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र अथवा राज्य विशेष में ही मनाए जाते हैं। इसी तरह का एक त्योहार है ओणम। यह दक्षिण भारत के राज्य केरल में उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जितना उत्तर भारत में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। केरल का यह प्रमुख त्योहार है। एक पौराणिक कथा है, पौराणिक यानी कि बहुत पुरानी, एक पौराणिक कथा है। महाबली नाम के एक राजा केरल में राज्य करते थे। वे एक आदर्श राजा थे। उनके राज्य में सब जगह सुख और समृद्धि थी। समृद्धि यानी कि सब भली प्रकार से रहते थे, सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। महाबली बहुत बड़े दानी थे। प्रजा उनकी प्रशंसक ही नहीं, भक्त भी थी। प्रजा उन्हें भगवान मानती और उनकी पूजा करती थी। देवताओं से उनकी लोकप्रियता देखी नहीं गई, अर्थात देवता उनकी लोकप्रियता को ना देख पाए। फिर बच्चों, एक दिन षड्यंत्र रचा गया। राजा इंद्र के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वह ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा बलि के पास गए। तपस्या करने के लिए राजा से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि तो पहले से ही दानी और विशाल हृदय के थे। एक ब्राह्मण तपस्या के लिए भूमि मांगे और वह ना दें, यह कैसे हो सकता था? अतः महाबली ने आश्चर्य यानी कि हैरानी के साथ आश्चर्य से उस वामन को देखा और कहा कि उसे यहाँ 3 पग भूमि पसंद हो, जहां पर नाप कर ले ले। महाबली ने कहा, आपको जहां 3 पग भूमि अच्छी लगे आप नाप कर ले लीजिए। अब विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट यानी कि विशाल काय रूप। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरे पग में सारा आकाश नाप दिया और फिर उन्होंने महाबली से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं, अर्थात तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं? महाबली वचन के पक्के थे। उन्होंने विष्णु के सामने अपना सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। महाबली की दान वीरता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें महाबली को पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली ने अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए, हित यानी कि उनकी भलाई के लिए, अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए थे। वे प्रजा को अपनी संतान मानते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से वर्ष में एक बार केरल आकर अपनी प्रजा को देखने की अनुमति मांगी, यानी कि आज्ञा मांगी। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। उन्होंने आज्ञा मांगी कि साल में एक बार मैं अपनी प्रजा को देखने केरल आ सकूं, केवल मुझे ही अनुमति दी जाए। विष्णु उनकी प्रजा वत्सला यानी कि प्रजा का प्रेम देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। केरल के निवासियों का विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा की समृद्धि और सुख को देखने और प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। केरल के लोग अपने राजा के स्वागत के लिए अपने घरों को सजाते हैं, रात में दीपकों का प्रकाश करते हैं और खुशियां मनाते हैं। ओणम का त्योहार लगातार 5 दिन तक मनाया जाता है बच्चों। इसका दूसरा दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तिरुओणम। पहले दिन सभी लोग अपने घरों की पुताई, झाड़ पोंछ और आसपास की पुताई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर गोलाकार आकृतियां बनाई जाती है, जिसे पुक्कलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुक्कलम।
इनसे लोग अपने घरों के आंगन को सजाते हैं। घर के बालक बालिकाएं और स्त्रियां मिलजुल कर फूलों की सुंदर सजावट करते हैं। पुलक्कम के पास दीपक रखकर देवता की पूजा की जाती है। ओणम के त्योहार पर कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उप्पेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। केरल में मुख्य रूप से धान, नारियल और केले की खेती होती है, इसलिए भोजन बनाने में भी इन्हीं का प्रयोग होता है। केरल के लोग चाहे जहां हों, ओणम के अवसर यानी कि उस मौके पर, ओणम के मौके पर अपने घर लौट आते हैं। वे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तिरुओणम के दिन सभी लोग साफ सुथरे और बहुधा यानी कि ज्यादातर, बहुधा नए कपड़े पहनते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग नए कपड़े पहनते हैं। दोपहर के समय घर के सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केरल के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना बहुत पवित्र मानते हैं। ओणम के अवसर पर लोग तरह तरह के खेलों में भाग लेते हैं। गांव-गांव और नगर-नगर में खेल प्रतियोगिता यानी कि मुकाबला, खेलों का मुकाबला होता है, इसका आयोजन होता है। नदियों और समुद्र के निकट रहने वाले लोग नौका दौड़ में भाग लेते हैं। नौका दौड़ का दृश्य बड़ा आकर्षक होता है, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता भी इसी अवसर पर होती है। यह नौका दौड़ की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। बालिकाएं और स्त्रियां इस अवसर पर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य को कैकोटिल्ली नृत्य भी कहा जाता है। ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा महापुरुषों और वीरांगनाओं यानी कि वीर स्त्रियों, वीरांगनाओं यानी कि वीर महिलाओं की गाथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम के अवसर पर केरल में पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। केरल की राजधानी में खूब चहल पहल रहती है। नगर का वातावरण वसंत ऋतु की तरह खिला खिला रहता है। ओणम पारिवारिक मिलन और पारस्परिक सहयोग यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, पारस्परिक सहयोग का त्योहार है। यह हमें भाईचारे, एकता और सुख समृद्धि का संदेश देता है। राजा महाबली लोगों के आदर्श थे, वह दानी थे। अतः ओणम के अवसर पर धनी लोग निर्धन लोगों को खुलकर दान देते हैं। ओणम के दिन लोक नृत्य भी होते हैं। कथकली नृत्य केरल का लोकप्रिय नृत्य है। युवतियां सफेद साड़ियां पहनती हैं और बालों में फूलों की वेड़ियां सजाकर नाचती हैं। ओणम का त्योहार सभी धर्मों के लोगों द्वारा परस्पर प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, ये था ओणम त्योहार के बारे में अध्याय। इस अध्याय में आपको जानकारी दी गई कि ओणम त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। इसी तरह के अनेक पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं। आप भी और पर्वों की जानकारी इकट्ठा कीजिए, ये आपके जीके के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में आप रहते हैं, इस देश में, तो यहाँ विभिन्न तरह के त्योहारों को मनाने की कला क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे इस अध्याय में ओणम के विषय में हमने आपको दी है। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।